नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरु में। आज इस वीडियो में आपको LIC के ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें डबल फायदा मिलता है। सिक्योरिटी भी होगी, साथ में आपकी सेविंग भी होगी। इसका नाम है LIC बचत प्लस प्लान और इस प्लान का नंबर है, टेबल नंबर है 861। इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट हैं और इसमें और क्या फायदे मिलते हैं और इसके सारे के सारे फीचर हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो पे, चलिए देखते हैं आगे। यह एक बीमा सहनिवेश योजना है जिसके तहत सीमित व सिंगल प्रीमियम दो प्लान दिए जाते हैं। मतलब यह प्लान आप चाहे तो सिंगल सिंगल प्रीमियम भर के भी ले सकते हैं, या तो चाहे आप एक लिमिट, एक सीमा तक का उस प्लान को भर सकते हैं। जैसे आपने अगर 10 साल के लिए तो आप 5 साल तक भर सकते हैं, अगर 20 साल लिए तो भी आप 5 साल तक भर सकते हैं। यह सिंगल, यह सीमित सीमित प्रीमियम प्लान भी माना जाता है और सिंगल प्रीमियम भी। यह पॉलिसी आपकी सुरक्षा के साथ ही बीमा कवर, बीमा बचत का लाभ व कर्ज भी देती है। मतलब यहाँ पे आपको 3 फायदे मिलते हैं: बीमा कवर, बचत का लाभ और कर्ज भी मिलते हैं। इसके ऊपर लोन भी आप ले सकते हैं। पॉलिसी धारक के साथ अगर अनहोनी हो जाती है तो पॉलिसी का जो प्रीमियम है वह भरना नहीं पड़ेगा। ऐसा मोस्टली LIC की सारी पॉलिसियों में है। अगर आप LIC जीवन बीमा करना चाहते हैं तो यह प्लान आपके डबल फायदा दे सकता है। यह प्लान आपको डबल फायदा किस तरह देगा, यह मैं बताता हूँ। यह क्या करेगा, यह प्लान आपको सिक्योरिटी तो देगा ही, साथ साथ में आपको सेविंग करने का भी अवसर देगा। इसमें खास बात यह है कि यह प्लान आप 5 साल के लिए या इससे अधिक वर्ष तक के लिए ले सकते हैं सीमित भुगतान के लिए, या लेकिन अगर आप ये प्लान नहीं लेना चाहते हो तो आप इसके तहत सिंगल बचत प्लान का भी ऑप्शन चुन सकते हैं। चाहे तो आप उसको सीमित समय तक भुगतान करिए, पेमेंट करिए, प्रीमियम भरिए, या तो चाहे तो आप एक ही टाइम में सिंगल प्रीमियम भुगतान भी कर सकते हैं। क्या है LIC का बचत प्लस पॉलिसी प्लान, इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह बीमा सहनिवेश योजना है जिसके तहत सीमित व सिंगल प्रीमियम दो प्लान दिए जाते हैं। दो प्लान में बता दिया मैंने, सिंगल प्रीमियम भी है और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान भी है। यह पॉलिसी आपकी सुरक्षा के साथ ही बीमा कवर, बीमा बचत का लाभ व खर्च भी देती है। पॉलिसी धारक के साथ अनहोनी हो जाने पर इस पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरना होता है और प्रीमियम की रकम की पूरी दी जा हाँ पूरी दी जाती रकम भी पूरी दी जाती है। पूरी प्रीमियम जो प्रीमियम उन्होंने भरा वह रिटर्न किया जाता है। साथ ही पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले सभी लाभ भी दिए जाते हैं। जो पॉलिसी के अंदर जितने बेनिफिट हो सब यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। इस बचत पॉलिसी को ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, यह भी बहुत बड़ा फायदा है इस प्लान का। LIC बचत पॉलिसी और उसके फायदे के बारे में अब जानते हैं। LIC बचत जो बचत पॉलिसी प्लान है इसके बारे में हम देख लेते हैं क्या फायदा है इसका। मूल बीमा राशि का चयन ग्राहक को लेते समय करना होगा। मतलब जो सम एश्योर्ड होता है उसका चयन जब भी कोई ग्राहक, जब भी कोई कस्टमर या जो भी कोई क्लाइंट लेता है तो उसको उसी समय डिसाइड करना पड़ता है कि वह 1 लाख का लेगा, 2 लाख का, क्योंकि मिनिमम जो राशि है, जो मिनिमम मूल राशि है, बीमा राशि, वह 1 लाख है। 1 लाख से आप ऊपर कितना भी ले सकते हैं। जिसके बाद ग्राहक एकल प्रीमियम के रूप में भुगतान करना चाहता है जो कर सकता है। अगर एक बार भुगतान करना चाहता है तो कर सकता है, या 5 वर्षों के लिए सीमित प्रीमियम भुगतान का चयन भी कर सकता है। या पॉलिसी की अवधि अधिक हो सकती है, या तो अगर वो बढ़ाना चाहे तो बढ़ा भी सकता है, क्योंकि पॉलिसी 10 से लेकर 25 साल तक के लिए है। अब ग्राहक को अपनी प्रीमियम भुगतान विकल्प के आधार पर मृत्यु पर बीमा राशि का चयन करना होगा। मतलब जब भी ग्राहक अपनी प्रीमियम का भुगतान करना चाहेगा तो उसको वहां पे ना डेथ बेनिफिट के लिए अलग चयन, अलग चूज करने के लिए ऑप्शन आता है, वह चूज कर सकता है। इसके सिंगल प्रीमियम के लिए 10 व 1.25 1.25 गुना का विकल्प दिया जाता है। अगर सिंगल प्रीमियम करते हैं तो वहां पे 10 या 1.25 गुना का विकल्प दिया जाता है, जबकि इसके 5 साल के सीमित प्रीमियम पर 10 व 7 गुना होती है। मतलब जो मृत्यु की, जो डेथ बेनिफिट होती उसकी हम बात कर रहे थे। हादसे के बाद इसका लाभ: यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु पहले 5 पॉलिसी वर्षों के दौरान हो जाती है तो ऐसे में भुगतान किया गया सभी प्रीमियम नामांकित जो नॉमिनी रहता है उस व्यक्ति को वापस कर दिए जाएंगे। कोई अतिरिक्त प्रीमियम चार्ज या राइडर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाएगा। अगर कोई अतिरिक्त प्रीमियम उन्होंने पे किया है या किसी तरह का टर्म राइडर उन्होंने लिया तो उसका भुगतान वापस नहीं किया जाएगा। जोखिम शुरू होने की तारीख को या उसके बाद अगर जोखिम शुरू हो जाता है, मतलब 5 साल के बाद अगर जोखिम शुरू हो जाता है, उसके बाद अगर मृत्यु होती है तो उसको मृत्यु पर बीमा राशि जो डेथ बेनिफिट है वह दे दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो नॉमिनी रहता है, जो पॉलिसी धारक का नॉमिनी रहता है उसको दे दिया जाता है। ऋण की सुविधा भी इसमें उपलब्ध, जैसे मैंने बताया था कि मोस्टली सारी की सारी LIC पॉलिसियों में
तीन साल के बाद लोन की फैसिलिटी, 2 साल के बाद लोन की फैसिलिटी भी उपलब्ध होती थी। यहाँ पे देखिए कुछ अलग तरीके से है। इसके सिंगल प्रीमियम प्लान में पॉलिसी लागू होने के 3 महीने बाद कभी भी लोन लिया जा सकता है। ये सबसे बड़ी खासियत इसकी है कि 3 महीने, लेकिन अदर जो एलआईसी की पॉलिसी है किसी में 3 साल है, किसी में 2 साल है। ऋण राशि समर्पण मूल्य का अधिकतम 90% हो सकता है। मतलब जो आपको राशि मिलेगी वह 90% हो सकती है आपके भरे हुए रकम की, और ब्याज दर ऋण समय और स्थिति के अनुसार ही लागू की जाती है। वही सीमित प्रीमियम प्लान के अंतर्गत आपको पॉलिसी के लागू होने के 2 साल बाद कभी भी लोन लिया जा सकता है। आया इसमें? अगर आप सिंगल प्रीमियम भरते हैं तो आपको 3 महीने के बाद लोन मिल जाएगा। अगर आपने लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान अगर चूज किया है, इसमें दूसरा ऑप्शन चूज किया है जहां पे आप 5 साल के लिए प्रीमियम भर रहे हैं, तो आपको 2 साल कंप्लीट होने के बाद ही आपको लोन मिलेगा। एंड कर्ज समर्पण मूल्य का अधिकतम 90% हो सकती है। पेड अप योजनाओं के लिए अधिकतम ऋण राशि समर्पण का 80% होगी। अगर आप बीच में चाहे पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं, अगर सरेंडर करते हैं तो आपको आपकी भरे हुए राशि का 80% दे दिया। यहाँ पे मैंने आपको एलआईसी के बचत प्लस प्लान के बारे में बता दिया है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जानकारी अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।